नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। मित्रों, दोस्तों, भारतवासियों, अमेरिकन ऑल, मैं हर रोज़ कुछ न कुछ आपके लिए वीडियो बनाकर भेजता हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है जो मैं पढ़ता हूँ आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल धंधादारी नहीं, पैसा कमाने का ये मेरा कोई जरिया नहीं है। रिटायर्ड हो 81, लेकिन मेरी पूरा विश्व में एक्टिविटी आज भी इतनी है कि लाखों लोग को मैं फॉलो करता हूँ और वो मुझे फॉलो करते हैं। आप भी कर सकते हो। चलो, एक ऐसी बात मैं कहता हूँ कि अगर इंसान चाहे कितना भी पढ़ा हो और अनपढ़ हो, अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव फलदाकोट में आईटी प्रोफेशनल नवीन पटवाल ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने गुच्छी मशरूम की व्यावसायिक खेती को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जो भारत में पहली बार हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि नवीन पटवाल ने कुछ साल पहले शहरों की चकाचौंध को छोड़कर अपने गांव लौटने का फैसला किया और उन्होंने मशरूम की खेती में अपनी किस्मत आजमाई और आज वे बड़ी मात्रा में मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गुच्छी मशरूम की खेती है, जिसे उन्होंने अपने गांव की मिट्टी में उगा कर दिखाया है, जो कि पूरे भारत में आज से पहले किसी ने नहीं उगाई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। डिग्री मेरे जीवन में मेरे साइंस ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, बीएड, ये डिग्री कहीं भी काम नहीं आई। लेकिन उसमें जो नॉलेज मिला, वो नॉलेज से मैं टेक्सटाइल में काम कर सका, बैंक में एमडी बन सका। 42 इयर्स मैंने लड़कों को पढ़ाया, अलग अलग फील्ड में पढ़ाया, लायंस क्लब में काम किया, ट्रस्टों के लिए कितने केस मैं लड़ चुका हूँ और जीत चुका हूँ। तो मेरा जो नॉलेज है वो मुझे बहुत उपयोगी है। मैं यही तो आपका आज भी 81 इयर्स मैं कितना मैगज़ीन पब्लिश करता हूँ, कितना लिखता हूँ, आप भी कर सकते हो। तो मैंने आपको कहने की उनकी इस सफलता के गवाह बने मशहूर मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर मनजीत सिंह, उन्होंने भी नवीन पटवाल के इस कारनामे की सराहना की और नवीन पटवाल ने यह साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं है। उन्हें न सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। वो मैं उनको सलाम करता हूँ। चलो, एक और बात मैं आगे करता हूँ कि उत्तर मध्य भारत में हिंदू धर्म में संत परंपरा विशेष रही है। अधिकांश संतों के शिष्यों ने संत के नाम पर अलग अलग धार्मिक संप्रदायों की स्थापना की है। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि भाई संप्रदाय क्या है, तो उसमें जो भी मुझे नॉलेज मिला मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, इंग्लिश हो, गुजराती हो, तो मैं ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि इन संतों का जन्म मध्य युग में मुस्लिम शासन के दौरान हुआ था। सोचिए, संत और मुस्लिम शासन में जो ये मध्य युग में जन्मे, तो जैसे कि संत दयानंद सरस्वती, जो कि टंकारा सौराष्ट्र में पैदा हुए एक समाज सुधारक थे। उन्होंने आर्य समाज नामक एक संप्रदाय की स्थापना की, लेकिन सौराष्ट्र गुजरात में ये नहीं चला और खासकर राजस्थान और हरियाणा में जाट समुदाय में वो चला।
यही तो तकलीफ है कि धर्म कहाँ पैदा होता है। जैसे बौद्ध धर्म बिहार में पैदा हुआ, भारत में नहीं है। ये है चाइना में, इंडोनेशिया में, सिलोन में, देखिए तिब्बत में, अफगानिस्तान तक था, लेकिन भारत में नहीं चला। तो ये संप्रदाय उत्पन्न कहाँ, किसने किया और चला कहाँ, वो देखिए। दूसरा, में राजस्थान में जन्मे रामदेव पीर समाज सुरक राजा थे। रामदेव पीर वो राजा थे और जन्म पोकरगढ़, लेकिन भक्त उत्तर मध्य गुजरात के सौराष्ट्र में सबसे अधिक, और सौराष्ट्र और दलित कोली ओबीसी समुदाय में उसका व्याप हुआ। जन्मे राजस्थान और व्याप कहाँ है वो देखिए। घनश्याम पांडे उर्फे सहजानंद स्वामी, जन्म उत्तर प्रदेश में, और स्वामीनारायण धर्म विकसित हुआ सौराष्ट्र और मध्य गुजरात, जिसमें खास करके लेवा पाटीदार, जिसमें अमरेली, बोटाद और इन्हीं दिनों में उसका व्याप्त हुआ। और आज तो देखिए दुनिया के हर देशों में वो उसका व्याप हो गया है। तो तब हवेली बच्चों को और कई समुदायों के लिए भीख मांग रही हैं, जैसे कि व्यापारी हिंदू, बनिया और लोहाना दर्जी, जो मूर्तियों के शिकार हैं और आर्थिक रूप से व्यवहार हैं। उनके संस्थापक वल्लभ भाई का जन्म तेलंगाना में हिंदू लोहाना और सौराष्ट्र के हिंदू व्यापारियों में हुआ था। कहाँ तेलंगाना और कहाँ व्याप हुआ उसका। कबीर संप्रदाय के जन्म के बारे में बात करते हुए उत्तर प्रदेश भी गुजरात में पनपा, विशेष रूप से गोल्डन और ओबीसी जातियों की दलित और मुस्लिम भक्तों को हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात करते हुए इस संप्रदाय में बहुत कम देखा गया है कि ये कबीर संप्रदाय के लोग आज हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, उस दो धर्म की पैदा हुआ, उसका कर्तव्य ही था कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो अनगिनत संत इस तरह के हैं कि उन्होंने विस्मन बापू, पलियाद गीगा बापा और उनके शिष्यों के परबड़े के पीर और जलाराम बापा, मस्तराम बापा जैसे किसी भी पंथ की स्थापना नहीं की है, जिसे मैकरन दादा जैसे संतों के रूप में माना जा सकता है। कई संत महात्मा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, केवल महाराष्ट्र गया है। हाँ, तो गिरबाई लीरबाई माताजी जन्म उडवाल बरड़ा क्षेत्र हुए। आज भी राणा कंदोर, कोठरी, मैरी सहित सभी भक्त भीड़ में पाए जाएंगे। और पंत प्रणामी महाराज छत्र छाल सिंह का जन्म मध्य प्रदेश पन्ना में हुआ था, लेकिन प्रणामी संप्रदाय फला फूला सौराष्ट्र में ओबीसी जातियों में और वो छा गया। यदि आप इस विषय पर अगर पढ़ने जाएंगे तो शायद आपका ज्ञान बहुत कुछ अधूरा रहेगा। ये संप्रदाय समाज में जो शोषण हुआ था, समाज में जो कुरीतियाँ थी, उसको दूर करने के लिए ज़्यादातर जो संत महात्मा संप्रदाय पैदा हुए थे, लेकिन उनमें से एक धर्म में से दूसरा धर्म, दूसरे धर्म में से तीसरा धर्म, जैसे हर धर्म में, जैसे हीनयान, महायान, श्वेतंबर, दिगंबर, मुस्लिम में शिया, सुन्नी, तबलीग, क्रिश्चियन में, इतने सारे धर्म में भी इतने सारे पंथ हो गए। जैसे स्वामीनारायण धर्म में तो कोई कहेगा अक्षर पुरुषोत्तम, कोई बोलेगा कालूपुर वाला, कोई कितने 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 फाटे हो गए। मतलब उसमें सत्ता की लालसा वो आती है। धर्म सत्ता के लिए नहीं है, धर्म समाज को रीति रिवाजों से मुक्त करने, गरीबाई में मदद कर, गरीबों को मदद करने के लिए, ज्ञान के लिए हो, रिवाजों को, कुरीतियों को दूर करने के लिए है। उसके बजाय अगर धर्म का उपयोग सत्ता और राजकारण और पैसा कमाने के लिए जब होता है, आज वही चीज़ भारत में हो रही है। जो पोलराइजेशन आज हो रहा है वो भारत की लोकशाही के लिए बहुत बड़ा जहर है, ऐसा मेरा मानना है। देश को अगर बचाना है तो धार्मिक पोलराइजेशन से, कुरिवाजों से
अंधश्रद्धा से बचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है।